मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यू आर लव ऑफ माई लाइफ। तुम मेरी वाइफ नहीं, यू आर माई लाइफ, यू आर माई लव। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग। मैं तुम्हें कभी भी अपने से अलग नहीं करना चाहता। मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ। अपने प्यार को तुम्हें बहुत ही ज़्यादा ही अच्छे से फील करवाना चाहता हूँ। आई जस्ट वॉन्ट टू फील दैट कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं। तुम ये सारी चीज़ें गलत है सही है क्या नहीं है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्या सोचेगी, इट इज़ नॉट राइट। मैं कभी भी ये सारी चीज़ें नहीं सोचता। मैं सिर्फ ये सोचता हूँ मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे प्यार करता रहूँगा। मेरे प्यार को कोई भी कुछ भी नहीं कह सकता। ना तुम मुझसे अलग हो सकती हो, ना मैं तुम्हें अब से अलग कर सकता हूँ। मैं तुम्हें चाहता हूँ, ये सारी बातें, मैं इन सारी चीज़ों में कभी भी तुम्हें अलग नहीं करूँगा। मैं यू आर माई लाइफ और यू आर माई लव, ये दोनों ही बातें एक ही है। तुम हो मेरे लिए और मैं तुम्हारे लिए। एक ओमेगा एक कॉन्सर्ट में बैठ के लाखों लोगों के सामने गाना गा रहा है और लोग बोल रहे हैं वी वांट डांस, वी वांट डांस। प्लीज़, आपका डांस देखने के लिए हम मरे जा रहे थे। आप 3 महीने से कोई कॉन्सर्ट नहीं कर रहे थे आपकी टीम के साथ। क्यों? आप क्यों नहीं थे? तो वो ओमेगा थोड़ा सा चबी हो गया था, उसके गाल थोड़े फूले फूले हो गए थे। वो देख के लग रहा था कि वो शायद प्रेग्नेंट है। तो ना वो ओमेगा बोलता है आई एम सॉरी, मैं कुछ भी नहीं कर सकता। आई नो आप लोग चाहते हो कि मैं डांस करूँ, आप लोग मेरी वजह से यहाँ पे आए हो, ये मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन मैं कुछ भी नहीं कर सकता अभी, मुझे माफ़ कर दीजिए। तो सारे लोग चिल्ला के बोल रहे थे क्यों, हम आपके इतने बड़े फ़ैन हैं और आपका डांस देखने के लिए ही तो हम यहाँ पे आए हैं, आपके डांस एंड सिंगिंग के लिए आए हैं, आपके ग्रुप के लिए नहीं। दोनों वहाँ पे ओमेगा बोलता है आई कांट डांस बिकॉज आई एम प्रेग्नेंट। तो सब लोग एकदम ही शॉक्ड। तो ना सब अल्फाज चिल्ला के बोलते आप कब शादी किया? तो बोलते मेरी शादी 3 महीने की, मतलब 3 महीने हो चुके हैं मेरी शादी को और मैं 1 मंथ से प्रेग्नेंट हूँ। आई कांट डांस, आई एम सॉरी। तो बोलते आपका ओमेगा अल्फ़ा कौन है? तो वो ओमेगा बोलता है मैं जानता हूँ कि आप लोग मेरे बारे में जानने के लिए बहुत ही ज़्यादा उत्सुक है, लेकिन मैं अभी बोल नहीं सकता क्योंकि मैं ये सारी चीज़ें अभी बिल्कुल भी पब्लिश नहीं करना चाहता। आप लोग मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शोर कर रहे थे, आप लोग मुझे बहुत ही ज़्यादा वेट कर रहे थे, इसीलिए मैं आया, वरना मैं नहीं आता। मुझे अभी अपने पर्सनल लाइफ को टाइम देना है, मुझे मेरे अल्फ़ा को टाइम देना है। मेरा अल्फ़ा इन सारी चीज़ों में नहीं आना चाहता क्योंकि मैं ही लाना नहीं चाहता, क्योंकि मुझे पसंद नहीं है कि मेरा अल्फ़ा को कोई गंदी नज़र से देखे। तो ना वहाँ पे सारे ओमेगास बोलते हैं हम नहीं डालेंगे नज़र, प्लीज़ आपके पार्टनर को बुलाइए ना। तो बोलता है वो ओमेगा बोलता है आप लोगों को उसके बारे में पता है, आप लोग जानते हो उसे, वो भी बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, लेकिन वो कोई आइडल नहीं है, वो कोई स्टार नहीं है। तो बोलते क्या वो बिजनेसमैन है? तो बोलता है वो ओमेगा एकदम चुप हो जाता है। तो बोलता है वी भूषण वी नीड आंसर, जस्ट टेल अस। और दूसरी तरफ से बीइंग के टीम मेंबर्स जहाँ पे शू यांग, सॉन्ग शाओ शिनचैन और मतलब मैंग्याओ मैम्या थे, और एक इंसान जिसका नाम था डरन। डरन सिर्फ और सिर्फ विंग को देख रहा था और विंग मुस्कुरा के बोलता है मुझे पता है कि आप सब मुझसे बहुत प्यार करते हो, ये व्यूशन स्टार ही आप लोगों के लिए है, लेकिन अभी मैं अपनी पर्सनल लाइफ को पब्लिक नहीं करना चाहता। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड ना, कुछ प्रॉब्लम्स है जो मुझे वो सॉल्व करनी है, फिर मैं सारी चीज़ों को हैंडल कर लूँगा। तो ना वहाँ पे सब लोग चिल्ला के बोलते हैं वी वांट भूषण सिंह। तो बोलते हैं ओके, मैं आप लोगों के लिए सिंग ज़रूर करूँगा।
मैं आपसे प्यार करता हूँ, आप मुझसे प्यार करते हो, ये मेरे प्यार के लिए। मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ ये नहीं बता सकता, ना कभी जता सकूँगा तुम्हें। तुम मुझे उस वक्त संभाले थे जिस वक्त मुझे तुम्हारी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तुम हमेशा मेरे लिए अवेलेबल थे। तुमने कभी भी मेरे इसलिए गलत नहीं किया। तुमने हमेशा से मेरे लिए हर एक परफेक्ट चीज़ करने की कोशिश की है। तुमने मेरा प्यार पाने की कोशिश की है। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी ये बोल नहीं पाता अगर शायद तुम मुझे नहीं बोलते तो। तुमसे मैं दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ। तुम मेरे थे, मेरे हो, मेरे रहोगे। तुम मेरी ज़िंदगी के वो पन्ना हो जिसे हर एक चीज़ में मैं चाहता हूँ। मैं तुम्हें पागलों की तरह चाहता हूँ। तुम मेरी हो, मेरे ही रहोगे। मैं आसमां को ज़मीं जैसे मिलती नहीं मंजिलें, वैसे हमारा प्यार मंजिल में आ गया है। हम दोनों एक दूसरे के लिए बन गए हैं। एक दूसरे का साथ हमेशा रहेगा और कोई भी हमें एक दूसरे से अलग नहीं कर पाएगा। तो सब लोग क्लैपिंग करते हैं और बोलते हैं ये शायरी बहुत ही अच्छी थी। गाइस, मेरी वॉइस बहुत धीमी आ रही होगी क्योंकि मेरा गला ना बैठ चुका है, मेरा गला बहुत दर्द हो रहा है, तो इसीलिए मैं ना ठीक से बात नहीं कर पा रही हूँ, सॉरी। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ओके, मैं आप लोगों के लिए एक लास्ट सॉन्ग गाता हूँ, फिर कल करेंगे, ठीक है। ऐसा बोल के विंग गाना गाता है। मैं तुमसे कितना प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से क्यों फिर डरता है दिल, डरता है जो दिल, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल, प्यार हमें किस मोड़ पे ले आया, ये दिल करे हाय कोई तो बताए क्या होगा, प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, डरता है जो दिल, रास्ता मुश्किल मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार गाइस, प्यार वो चीज़ है हम कभी किसी को वो फील नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फील करवाया नहीं जाता, फील करना पड़ता है। कोई और बोलेगा तो आपको फील नहीं होगा अगर आप खुद उससे प्यार ना करो तो ना वहाँ पे बीइंग ऐसा बोल के भू करके बोलता है गाइस, आई नो आप लोग मुझे सुनने के लिए आ रहे हो, लेकिन अभी मुझे थोड़ा सा आराम करना है, फिर बाद में एक नया सॉन्ग से लेके आऊँगा। अभी मेरा एक टीम मेंबर आपको लिए डांस परफॉर्म करेगा और सिंग अ सॉन्ग। I love you guys. I have to go right now. Thank you so much for the understanding. तो सारे लोग चिल्ला के बोलता है You welcome my idol। ऐसा बोल के विंग स्टेज से नीचे उतरता है। वो बहुत ज़्यादा थका हुआ था, तो वहाँ पे विंग का मैनेजर आता है और बोलते हैं You don't have to say that you are married। तो बोलता है I have to say that because I have to leave that place really well right now। मैं अभी कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड नहीं कर सकता, यू नो वेरी वेल अबाउट इट। तो ना वहाँ पे विंग का मैनेजर ऐसा बोलता है आई नो बट यू हैव टू वियर, थोड़ा सा आपको संभल के रहना पड़ेगा। तो वहाँ पे डरन आके विंग का हाथ पकड़ के बोलता है तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम किसी और से शादी कैसे कर सकते हो प्रेग्नेंट, ये क्या बकवास है। तो अचानक से वहाँ पे डरन की गर्लफ्रेंड वांग जिशुन आती है और बोलती है डरन लीव हर, ये तुम उसके बॉयफ्रेंड नहीं हो जो तुम्हें वो कुछ भी बोले। तुमने उसके साथ बहुत पहले ही अपना सारा रिश्ते नाते तोड़ दिए हैं और तुम्हें अभी ये सारी चीज़ें जाननी है, ये बिल्कुल भी राइट नहीं है। तो डरन बोलता है वांग जिशुन मेरा हाथ छोड़ो, मुझे उसके साथ बात करनी है। तो ना वहाँ पे विंग अपना हाथ चुरा के बोलता है डरन यू हैव टू गो एंड सिंग अ सॉन्ग, तुम्हारे लिए सब लोग वेट कर रहे होंगे। तो ना वहाँ पे डरन विंग के जाते हुए देख रहा था क्योंकि उसे पता है
डरन ने विंग के साथ कितना गलत किया है। सबको पता था कि डरन और विंग बॉयफ्रेंड्स है। फिर डरन ने किसी और ओमेगा को चुन लिया और उसके साथ मतलब सगाई भी कर ली है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने ग्रीन रूम में जाता है, रेस्ट रूम में जाता है। वहाँ पे जाके सोफे पे बैठ जाता है और उसे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही थी। तो वहाँ पे अचानक से उसका दोस्त अनी हसन आता है, जो उसका टीम मेंबर भी था। तो बोलता है अभी बताना ज़रूरी था, अभी तो तुम्हारे अल्फ़ा के बारे में सब लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो ना वहाँ पे न्यूसन की तरफ देख के बोलता है भी, तुम्हें पता है वो कौन है और वो संभाल लेगा, यू नो ना। तो बोलता है आई नो वेरी वेल अबाउट हर, वो तेरे लिए जो इतना पॉजिटिव है, आई डोंट थिंक सो कोई अल्फ़ा अपने ओमेगा के लिए इतना पॉजिटिव हो सकता है। तो नवीन मुस्कुराता है और बोलता है मैं उसकी वजह से तो ही इतना ज़्यादा ही क्या बोलते हैं प्राउड फील करता हूँ। मैं उससे प्यार करता हूँ, पागल की तरह प्यार करता हूँ। वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा मायने रखता है। मैं उसे कभी भी अपनी ज़िंदगी से बाहर नहीं निकालूंगा। जब मुझे किसी की ज़रूरत थी वो हमेशा रहा है न्यूसन। तो बोलता है मुझे पता है वो तुम्हें बहुत ही प्यार करता है। तो बोलता है तो ना वहाँ पे न्यूसन बोलता है तुम्हारी प्रेगनेंसी बहुत ही ज़्यादा ही मतलब तुम्हें ग्लो करवा रही है। तो बोलते ग्लो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, मैं वॉमिट कर कर के मेरी तबीयत ख़राब है। तो ना बोलते हैं तुम्हारा अल्फ़ा तुम्हारे ध्यान नहीं रखता। तो बोलते बहुत ध्यान रखता है। आई कान टेल यू दैट, मैं तुम्हें ये बयान भी नहीं कर सकता कि वो मेरे लिए क्या क्या नहीं करता। वो मेरे लिए कुछ भी कर सकता है, ही कैन डू एनी थिंग फॉर मी। तो बोलता है आई नो। तो ना वहाँ पे दोनों दोस्त बात कर रहे थे और वहाँ पे डरन गाना गा रहा था, डांस कर रहा था, बोल रहा था तू सफ़र मेरा, तू ही मेरी मंजिल, तेरे बिना गुजारा, ए दिल है मुश्किल, तू ही मेरा जहाँ, तू ही दुआ में शामिल, तेरे बिना गुजारा, ए दिल है मुश्किल मुझे आज़माती है तेरी कमी, मेरी हर कमी को है तू लाज़मी, जुनून है मेरा बनूं मैं तेरे काबिल, तेरे बिना गुजारा, ए दिल है मुश्किल। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है ये तेरे लिए गाना लिखा था उसने, वो तुझे पागलों की तरह 3 महीनों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। तो वहाँ पे विंग बोलता है मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता न्यूसन कि वो मुझे 3 महीनों से पागलों की तरह ढूंढ रहा है, क्या कर रहा है, आई डोंट केयर, मुझे कोई केयर नहीं है। मैं अभी अपने अल्फ़ा के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि क्या है क्या नहीं है। हर बार मैंने एक गलत इंसान को चुन के बहुत सारी गलतियाँ ऑलरेडी कर ली है, मैं और गलतियाँ नहीं करूँगा। मुझे पागल कुत्ते ने नहीं काटा। उसका प्यार हमेशा शिफ्ट होता रहता है, जो उससे भाव देता है, उससे इम्पोर्टेंस देता है, वो उससे प्यार करने लगता है। मेरा प्यार इतना ज़्यादा सस्ता नहीं है न्यूसन। तो वहाँ पे न्यूसन बोलते मुझे पता है, लेकिन यू हैव टू वेरी केयरफुल, रॉन्ग डिसीजन तुझे बहुत हर्ट कर सकती है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है तुझे मेरे अल्फ़ा के बारे में पता है ना, और वो किसी को मुझे हर्ट करने देगा। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है बिल्कुल नहीं, वो एक नंबर का साइकोपैथ है। तो बोलता है येस आई नो। तो ना वहाँ पे विंग ना ऐसा बोल के मुस्कुराता है और वो ना मतलब उसके साथ एक सर्वेंट था, जो सर्वेंट उसको ना सारी चीज़ें दे रहा था खाने के लिए और बोल रहा था सर ने बोला है आपको अभी ये खाने के लिए। तो वहाँ पे विंग ना वो खा भी रहा था। वो वहाँ पे एक स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक था, स्ट्रॉबेरीज थे कुछ जार में, कुछ ड्राई फ्रूट्स थे और कुछ ब्रेड्स थे जो उसे खाने थे। तो वहाँ पे विंग ना खा रहा था।
तो वहाँ पे वांग जुशन आती है और बोलते हैं वी वोशन, तुम जैसा घटिया ओमेगा ही मेरे अल्फा को। तो ना वहाँ पे विंग ना होता है, खींच के एक थप्पड़ मार के बोलता है तुम्हारी बकवास सुनने के मूड में मैं अभी बिल्कुल नहीं हूँ। आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद टॉकिंग टू यू। तो मुझसे जितना हो सके उतना दूर रहो, आई एम नॉट इंटरेस्टेड। तो ना वहाँ पे वांग जुशन बोलता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हर्ट करने की, मुझे थप्पड़ मारने की। ऐसा बोल के वो ना विंग को पकड़ने जा रहा था। तो न्यूसन ना वांग जुशन को बोलता है बिहेव, यू हैव टू स्टे अवे फॉर हर, वरना तुम्हारे लिए सही नहीं होगा वांग जुशन। तुम्हारा करियर है, वो अपना करियर बना चुका है, वो जिस करियर के पीक पे है, अगर वो एक सॉन्ग सिर्फ राइट करेगा और गाएगा तो उसके लिए पूरे साल कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। तो ना वहाँ पे वांग जुशन ना न्यूसन को बोलता है उसका चमचा बनना बंद करो तुम। तो बोलता है तुम अपना मुंह बंद रखो, मुझे तुम्हारे साथ कोई भी आर्गुमेंट नहीं करनी है वांग जुशन। जस्ट लीव, ये विंग का मतलब रेस्ट रूम है, यू डोंट वांट टू कम हियर, तुम्हें यहाँ पे आने का कोई राइट नहीं है। तो वहाँ पे ना गार्ड्स थे बाहर। तो वहाँ पे न्यूसन बोलता है गार्ड्स इसे कभी भी यहाँ पे आने मत देना जब विंग यहाँ पे होगा। तो वहाँ पे गार्ड्स बोलते हैं जी सर। ऐसा बोल के गार्ड्स वांग जुशन को बाहर फेंक देते हैं। वांग जुशन गुस्से में थी। तो वांग जुशन का मैनेजर आके बोलता है जाओ जाके रेडी हो जाओ, तुम चाहती हो कि तुम्हें क्या काम ना मिले। तो ना वहाँ पे वांग जुशन गुस्से में बोलती है शट अप। तो वहाँ पे उसका मैनेजर बोलता है मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ, आई एम नॉट योर सर्वेंट, जाओ जाके काम करो वरना गायब हो जाओगी इंडस्ट्री से। ऐसा बोल के वहाँ पे वांग जुशन का मैनेजर चला जाता है। वांग जुशन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी, उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी वो क्या करे क्या बोले। उसे इतना गुस्सा आ रहा था ना कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो जाए और जाके वांग जुशन को एकदम पीट डाले। तो ना वहाँ पे वांग जुशन बोल रही थी लेसन मतलब बोल रही थी मैं डेरन को वो सारी चीज़ें बोलेगी। तो डेरन ना अपना परफॉर्मेंस करके नीचे आता है। नीचे आने के बाद ना वो विंग से मिलने के लिए जा रहा था। तो वहाँ पे गार्ड्स बोलते हैं उनसे मिलने के लिए उनकी परमिशन चाहिए, मैं उससे परमिशन लेके आता हूँ कि आप उनसे मिल सकते हो या नहीं। तो डेरन बोलता है मैं जानता हूँ कि वो मुझसे नाराज़ है, वो परमिशन नहीं देगा, डोंट वरी मैं उससे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना बाहर निकल रहा था क्योंकि उसे अंदर नहीं रहना था, उसे सफोकेशन हो रही थी, तो उससे थोड़ा सा बाहर जाना था। तो ना वहाँ पे वो अपने मैनेजर को बोलना चाहता था कि अभी वो और एक गाना गाएगा फिर वो वेन्यू से बाहर निकल जाएगा, उसे अभी अपने घर जाना है, उसका तबीयत बिल्कुल सही नहीं लग रहा है। ऐसा बोलने के लिए वो बाहर आ रहा था। उसके पीछे पीछे उसका सर्वेंट भी था, वो सर्वेंट कम बॉडीगार्ड कम उसका सब कुछ था। तो वहाँ पे ना विंग जब बाहर आता है, जब डेरन को अपने रूम के बाहर देखता है, बोलता है मिस्टर डेरन आप यहाँ पे, तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, आपको यहाँ पे नहीं होना चाहिए, आप तो बहुत बड़े सुपरस्टार हो, मुझ जैसे सिंगर के पास आने की आपको, आप मेरे जैसे चीप ओमेगा के पास आप क्यों आए हैं। तो वहाँ पे डेरन बोलता है आई एम सॉरी विंग, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड, मैं अपनी गलती मानता हूँ, आई एडेड माई फॉल्ट, प्लीज़ 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 जस्ट फॉरगिव मी और मेरे पास वापस आ जाओ। मुझे पता है कि तुम बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं हो, तुम अभी भी सिंगल हो, आई नो यू। तो वहाँ पे विंग बोलता है मेरी शादी को 3 महीने हो चुके हैं, मैं अभी 1 महीने का प्रेग्नेंट हूँ, जो मैंने जो बोला है वो सच है और मैं नहीं चाहता कि मेरी ज़िंदगी को आप कोई भी डिस्टर्बेंस हो, मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी ज़िंदगी में आओ डेरन। तुम्हारे साथ मैंने अपना बहुत वक्त बहुत प्रेम और अपनी इज़्ज़त को बहुत उछाल लिया है और मुझे अपनी ज़िंदगी को परेशान नहीं करना। आई रियली डोंट वांट टू सफ़र माई लाइफ, आई वांट टू क्लियर दिस थिंग्स टू यू। तो ना वहाँ पे डेरन ना अपने घुटनों में आके रोने लगता है और बोलता है मैं तुम्हें पागलों की तरह प्यार करता हूँ विंग, प्लीज़ डोंट लीव मी लाइक दैट। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ये बुलशिट है,
मुझे इन सारी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मुझसे प्यार करते हैं या नहीं करते। आई डोंट केयर। मुझे सिर्फ इतना केयर है कि अपने लिए मैं सिर्फ सुकून चाहता हूँ और अपने अल्फा के पास जाना चाहता हूँ। अभी देखिए, मुझे मेरा सर ना बहुत ही स्पिन कर रहा है, मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं है और तुम्हारे साथ मुझे बकवास करने का कोई भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं अपना परफॉर्मेंस दूंगा, आई लीव दैट प्लेस। तो ना वहाँ पे ऐसा बोल के विंग वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे विंग स्टेज पर उठता है और वो गाना गाने लगता है। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आकर मेरे हाथों में मेहंदी तू ही रचा जा। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा आकर मेरे हाथों पे मेहंदी तू ही रचा जा। धड़कनें बढ़ रही है, वो करीब आ रहा है, खुशनसीबी बन के मेरा वो नसीब आ रहा है। साजन साजन तेरी दुल्हन तुझको पुकारे, आजा। ऐसा बोल के गाना ख़त्म करके वो अपने फैंस के साथ बातें करता है और बोलता है, गाइस अगर मेरी तबीयत सही रही तो मैं अपनी बैंड के साथ परफॉर्म ज़रूर करूँगा, लेकिन अगर मेरी तबीयत ठीक ना हुई तो आई कांट परफॉर्म इट, यू नो वेरी वेल अबाउट माई सेल्फ। तो ना वहाँ पे सब लोग बोलते हैं, यस वी अंडरस्टैंड, तुम्हारी तबीयत खराब है, आई नो। तो ना वहाँ पे सब लोग विंग को बेस्ट विशेस देते हैं अपनी मैरिटल लाइफ के लिए, आने वाले बेबीज़ के लिए। तो ना वहाँ पे विंग उठता है और वहाँ से चला जाता है। चला जाने के बाद ना वो सीधा गाड़ी में जाता है और गाड़ी में जाते अपने मैंशन की तरफ निकल जाता है। और क्योंकि उससे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी सहन नहीं हो रही थी, तो वहाँ पे विंग का बैंड जो 4-5 लोग और भी थे, तो वो सारे लोग परफॉर्म करते। सारे लोग परफॉर्म करने के बाद उन सब लोगों का एक मीटिंग होता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। गाइस प्लीज़, मैं ना बुक से पढ़ रही हूँ तो बुक गिर गया था। तो ना वहाँ पे विंग ना प्रेस कॉन्फ्रेंस ना अटेंड करके वो चला गया था। सारे प्रेस में, सारे मीडिया में यही बात हो रही थी कि द विभूषण, द ग्रेटेस्ट ओमेगा आइडल जो हर किसी के दिल में रहता है, वो किससे शादी कर चुका है और वो क्यों टॉप सीक्रेट है, अभी क्यों नहीं बाहर आ रहा है। ये हेडलाइन थी। और विंग के जो 2 गाने वो पहले रिलीज़ हुए थे और रिसेंटली जो 2 गाने रिलीज़ हुए थे वो चार्ट बस्टर पे मतलब धमाल मचा रहे थे। तो वहाँ पे ना वांगजिशन गुस्से में आग बबूला हो रही थी। ऐसे तो अगर कोई आइडल ओमेगा की शादी अनाउंस होती है तो उसकी पॉपुलैरिटी घट जाती है, लेकिन अभी तो विंग की अगर प्रेगनेंसी और शादी दोनों ही अनाउंस हुई है और सब लोग पागल हो रहे हैं कि कौन है क्या है, और मतलब इतना खुशनसीब कोई हो सकता है। वह विंग को आइडल हिसाब से सब लोग बहुत प्यार करते हैं। विंग जो भी करता है हर कोई मान लेता है, कोई भी उससे नफरत नहीं करता, कहता नहीं है कि नहीं विंग की गलती है। नो वन कैन टेल इट। वांगजिशन ने बहुत फेक पब्लिसिटी भी की थी, बहुत ज़्यादा ही उससे हर्टफुल बातें भी करने की कोशिश की थी, लेकिन जो भी हर्टफुल चीज़ें होती थी, जो लोगों को पैसे दे के PR करवाता था वांगजिशन, वो लोग ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते थे। तो इसीलिए ना सब लोग ही हाथ खड़े कर देते हैं कि विंग के विंग को कोई भी नेगेटिव PR नहीं किया जाएगा, मतलब उसे हर्टफुल बातें नहीं किया जाएगा। तो वांगजिशन बहुत गुस्से में थी। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, बस ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत होने के बाद सब लोग सब लोग एक टीम मेंबर बैठे हुए थे। टीम का लीडर जो जिन था वो बोलता है विंग ने टीम से लीव ले लिया है और उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो भी ख़त्म हो चुका है, हम उससे फोर्स नहीं कर सकते हमारी टीम के साथ जुड़े रहने से। अभी उसका कॉन्ट्रैक्ट री इशू होगा या नहीं वो उसका मैटर है और कंपनी का मैटर है। डैड देख रहे हैं कि वो विंग से बात करना चाहते हैं फिर से
कोई कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ साइन करना चाहते हैं। जिनजुशन ये सारी चीज़ें बोल रहा था। मैं मतलब वांग जिशन गुस्से में लाल पीला हो रही थी और जिनजुशन बोल रहा था कि विंग का सच में ही हमारे साथ कांटेक्ट ख़त्म हो चुका है और हम उसे ज़ोर ज़बरदस्ती से ही साथ तो नहीं रख सकते ना, और अभी उसके साथ कांटेक्ट करना है या नहीं करना है वो उसका मैटर है हर कंपनी का। मैंने डैड से बोला है कि उसके साथ फिर से मतलब क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट साइन करे, लेकिन विंग अभी कुछ दिनों के लिए लीव लेना चाहता है, कुछ सालों के लिए शायद। अभी वो अपने फैमिली को टाइम देना चाहता है। तो वहाँ पे वांग जिशन बोलता है कोई अगर आइडल काम करना बंद कर दे तो वैसे भी उसकी पॉपुलैरिटी ख़त्म हो जाती है। तो ना वहाँ पे वांग जिशन की तरफ डैरेन देख के बोलता है उसके पास खुद का एक स्टूडियो है, वो खुद गाना लिखता है, अपना गाना खुद पब्लिश भी कर सकता है। तुम उसके मतलब क्या बोलते टैलेंट और उसका जो किंगडम है, जो पॉपुलैरिटी है, तुम उसे बीट नहीं कर सकते वांग जिशन। तो ना वांग जिशन गुस्से में अपने बॉयफ्रेंड की फियांसे की तरफ देखता है और बोलता है डैरेन यू आर माई फियांसे, यू हैव टू से इट वेरी वेरी क्या बोलता है थॉटफुल एंड क्या बोलते हैं यार उसको इंग्लिश में, संभाल के बोलना चाहिए तुम्हें। तुम मेरे फियांसे हो, तुम किसी और की तारीफ़ कैसे कर सकते हो। तो ना वहाँ पे डैरेन बोलता है कोई अगर तारीफ़ के काबिल है ना वांग जिशन तो उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। ऐसा बोल के डैरेन वहाँ से चला जाता है। तो ना वहाँ पे जिनजुशन, मेंग्याओ, ने हुसैन, वांग जिशन और ममिया और मोशांगशु वो बोलते हैं अच्छा ठीक है बाय, अभी ये सारी चीज़ें बात करने का कोई फ़ायदा तो है नहीं। अगर विंग आएगा तो हमारी बैंड की पॉपुलैरिटी वैसे ही रहेगी, विंग चला जाएगा तो आधी पॉपुलैरिटी वैसे ही गिर जाएगी। हम लोग यहाँ पे 3 ओमेगाज है, फिर भी विंग के पॉपुलैरिटी को हम बीट भी नहीं कर सकते, वी कैन बीट दैट। तो बोलता है नो। तो दूसरी तरफ से विंग एक पूरे से मैंशन में जाता है और वो बोलता है मैं आ गया मॉम। तो वहाँ पे एक लेडी है और बोलती है कि अच्छा ठीक है तुम्हारी तबीयत तो अभी ठीक है ना। तो बोलता है हाँ मॉम आई एम राइट नाउ, अभी मैं अच्छा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। तो वो लेडी बोलती है तुम्हारा अल्फ़ा ऊपर है, गुस्से में लाल पीला हो रहा है। तो बोलता है क्यों। तो बोलता है वहाँ की सारी इन्फॉर्मेशन उसे मिल चुकी है। तो बोलता है हाँ उसे मिल चुकी है और उसे जाके संभालो। तो बोलता है यार मेरा अल्फ़ा इतना ज़्यादा प्रोटेक्टिव और पॉजिटिव क्यों है। तो बोलता है उसका पाप भी ऐसे ही है, फादर लाइक अ सन। मैं भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हूँ इस फादर सन के साथ रहते रहते। हमें ऐसा फील करवाता है कि हम उनके तो ना वहाँ पे एक मतलब मिडिल एज आदमी आता है, बोलता है कि आप लोग हमारी रूह हो, तो हम अपनी रूह को अपने से अलग नहीं करना चाहते, यही बात है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है डैड ये कोई बात नहीं हुई। तो बोलते यही बात है बेटा, हम तुम लोगों से प्यार करते हैं, हम अपने ओमेगास के लिए अपनी जान भी दे सकते हैं और ये तुम बहुत अच्छे से जानते हो। तो वहाँ पे विंग बोलता है नो वेरी वेल, आप लोग जान दे भी सकते हो और ले भी सकते हो और ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से आपको संभालनी बोलनी पड़ेगी। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की मतलब बोलता है मैडम लैन की तरफ, हाँ ये उसकी सास मैडम लैन है। और विंग बोलता है मैं वांग जी के पास जा रहा हूँ डैड। तो बोलता है कि जाओ उसे संभालो, वो गुस्से में लाल पीला हो रहा है। तो बोलता है ओके। तो ना वहाँ पे विंग दरवाज़ा खोल के अंदर जाता है, बोलता है हस्बैंड। तो वहाँ पे वांग जी बिल्कुल भी मुड़ता नहीं है, वो उसके गुस्से वाले फेरोमोन्स पूरे कमरे में थे। तो विंग अपनी कामिंग स्मूदिंग सी फेरोमोन्स वांग जी के लिए छोड़ता है और विंग ना जानता है वांग जी उसके स्मेल से बहुत ही ज़्यादा वीक पड़ जाता है। तो इसीलिए ना वो क्या करता है वांग जी विंग को कमज़ोर कर रहा था। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलते हैं हस्बैंड। तो विंग बोलता है वांग जी बोलता है नहीं तुम ये गलत कर रहे हो मेरे साथ, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसके मतलब ये नहीं है कि तुम मुझे ऐसे ट्रीट करो विंग।
आई वॉन्ट टू गो एंड टेल एवरीवन कि यू आर माई ओमेगा। तो वहाँ पे विंग बोलता है आई डोंट वांट इट राइट नाउ। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है वाई, क्या मैं तुम्हारे काबिल। तो ना वहाँ पे विंग वांगजी का चेहरा पकड़ के उसे किस करके लिप पे एक बाइट करके बोलता है अगर तुम मेरे लायक नहीं हो ना तो कोई भी मेरे लायक नहीं है वांगजी। तुम मेरी ज़िंदगी हो, यू आर माई लव। जस्ट राइट नाउ मैं तुम्हें क्यों बाहर नहीं निकालना चाहता पता है? मैं नहीं चाहता कि मेरे अल्फ़ा को अभी कोई देखे। मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा मैं अपने आप को संभाल लूँ। यू नो ना कि अगर तुम्हें कुछ कोई कहेगा तो मैं पागल हो जाऊँगा। तुम्हें सब कुछ बताए मेरे बारे में, यू नो एवरीथिंग अबाउट माई सेल्फ, यू हैव टू अंडरस्टैंड मी। अगर तुम मुझे समझोगे नहीं वांगजी तो कौन समझेगा? तो वांगजी विंग को अपनी गोद में लेके बोलता है, विंग के टमी में सला के बोलता है बेबी मम्मा को ज़्यादा परेशान तो नहीं किया। दोनों वहाँ पे वांगजी की तरफ देखे विंग बोलते नहीं तुम्हारे बेबी ने बिल्कुल भी परेशान नहीं किया, मुझे पता है वो बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट था। तो वांगजी बोलता है क्या सच में बहुत ज़्यादा ओबीडियंट था? तो विंग बोलता है यस ही वॉज रियली ओबीडियंट। तो बोलता है ओके दैट इज़ गुड, तुम्हारे तारीफ़ सुन रही हो बेबी, सुन रहे हो तुम्हारी मम्मा तुम्हारी तारीफ़ करी है बेबी। तो ना वहाँ पे वांगजी की तरफ देख के विंग बहुत ही ज़्यादा ये हंस रहा था क्योंकि वांगजी जब से उसे पता चला है कि वो डैड बनने वाला है ना तो हर रोज़ वो अपनी बेबी से ऐसे ही बातें करता है और वो बहुत ही ज़्यादा खुश होता है जब भी वो अपनी बेबी से बातें करता है। गाइस यहाँ पे बहुत गर्मी है, बारिश तो बिल्कुल हो नहीं रही है, मतलब सर्दी गर्मी लग रही है ना तो इसीलिए ठंड लग गई है मुझे, मेरा गले से आवाज़ तक नहीं निकल रही है। मैं फ्रीज़ के पानी का पी रही हूँ और भी ज़्यादा ठंड लग गई है यार। सॉरी गाइस मैं अपना दुखड़ा रो रही हूँ और अभी बिल्कुल भी बिजली नहीं है, बहुत ज़्यादा ही मुझे गुस्सा आ रहा है अभी शूट करने में, बहुत गर्मी लग रही है। तो सॉरी गाइस वांगजी ना विंग को अपनी बाहों में लेके सारी चीज़ें कर रहा था। तो विंग ना बहुत ही ज़्यादा ही खुश हो रहा था क्योंकि वो अपने ओमेगा अल्फ़ा के साथ रह के उसे बहुत अच्छा लगता है। वो अपने ओमेगा को और उनका ओमेगा और अल्फ़ा ना एक दूसरे के साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एक मतलब होता है ना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड क्रिएट करते हैं। वो कभी भी अपनी लाइफ को अपने से अलग नहीं करते। तो ना वहाँ पे विंग ना वांगजी के लिप पे किस करके बोलते हैं मुझे पता है कि मैंने तुम्हें बहुत ही ज़्यादा दुख दिए है वांगजी, पर मैं दोबारा कभी भी तुम्हें हर्ट नहीं करूँगा, तुम्हें छोड़ के मैं दोबारा किसी और को चूज़ नहीं करूँगा। यू आर माई ओमेगा अल्फ़ा, आई एम योर ओमेगा। और ये फैक्ट कोई भी चेंज नहीं कर सकता, नो वन कैन चेंज इट। आई लव यू, इट इज़ दैट फैक्ट कि मैं भी नहीं चेंज कर सकता। ऐसा बोल के वांगजी के शोल्डर पे विंग अपना सर रखता है। तो ना वहाँ पे वांगजी बोलता है तुमने कुछ खाया? तो विंग बोलता है हाँ मैंने बहुत कुछ खाया, जो तुमने बास्केट दिया था ना वो मैंने जब तुमने बोला था तब मैंने खाया है। तो वहाँ पे वांगजी बोलता है गुड। ऐसा बोल के विंग के लिप पे किस करके विंग को गोद में लेके वो अपने बैल्कनी में चला जाता है। बैल्कनी इतनी ज़्यादा बड़ी थी ना कि वहाँ पे 3 और रूम हो सकते थे, इतनी बड़ी बैल्कनी में। वहाँ पे एक झूला था, तो वहाँ पे विंग और वांगजी जाके वांगजी विंग को लेके वहाँ पे बैठता है और विंग बोलता है स्विंग मत करो सर घूमता है। तो वांगजी बोलता है स्विंग नहीं होगा देखो, क्योंकि वो उसमें ना मतलब उसके जो चेयर जैसे होते हैं ना ठीक वैसा था, पाए लगे हुए थे। तो वहाँ पे अगर चेन टूट भी गया ना तो वो जाके मतलब बैठ जाएगा अपने ही फोर्स से। तो ना वहाँ पे वांगजी वहाँ पे बैठते हैं और बैठ के ना वांगजी बोलता है क्या हुआ? तो वांगजी बोलता है ऐसा। तो विंग बोलता है मुझे ना उन लोगों से भी कुछ भी मतलब कांटेक्ट नहीं रखना, मैं उससे बिल्कुल भी बातें नहीं करना चाहता। आई रियली डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट, इट इज़ रियली हर्टफुल फॉर मी। तो बोलता है आई नो इट इज़ रियली हर्टफुल फॉर यू, कि तुम्हारी ज़िंदगी को उसने नरक बना के रख दिया था। तो वांगजी बोलता है मैंने गलत इंसान को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए किया था,
ज़िद की थी, जो ज़िद मुझे नहीं करनी चाहिए थी। वांगजी बोलता है, इट्स ओके ना बेबी, ज़्यादा परेशान मत हो। आई नो यू आर द गुड वन। तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत ओमेगा हो जो मेरा बन चुका है। तो वांगजी की तरफ विंग देके बोलता है, और दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग अल्फ़ा मेरा है। ऐसा बोल के वो दोनों एक दूसरे के बाहों में थे। तो वहाँ पे विंग का फ़ोन पर रिंग हो रहा था, अननोन नंबर था। तो वांगजी का फ़ोन उठाता है, बोलता है, हेलो हुज़ दिस। तो ना वहाँ पे वांगजी की एक आवाज़ सुन के बोलता है, हुज़ दिस। तो बोलता है, तुमने कॉल किया है तो तुम बोलोगे कि कौन हो तुम। तो वहाँ पे वो बोलता है, ये विंग का फ़ोन है ना। तो वहाँ पे बोलता है, यस, बट आप कौन, कोई नंबर नहीं है, सेव नहीं है, और आप कौन है। तो बोलता है, मैं वांग डेरन। तो वहाँ पे वांग जी का मूड मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाता है फ़ोन पे, और वांग जी बोलता है, मैं वांग विंग का अल्फ़ा। तो बोलता है वांग जी, डेरन बोलता है, क्या आप विंग को दे सकते हैं फ़ोन, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। तो वांग जी बोलता है, सॉरी, वो मेरी बाहों में अभी सो रहा है, वो बहुत थक गया था। तो वहाँ पे डेरन बोलता है, आई नीड टू टॉक टू हर, वो मुझे मेरे साथ बात नहीं करके वो आज से चला गया था और मैं उससे बात करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू टॉक टू हर। तो ना वहाँ पे डेरन बोलता है, प्लीज़ मैं एक बार उससे बात करना चाहता हूँ, मैं उसके साथ कोई भी मतलब बकवास बातें नहीं करूँगा, आई जस्ट वॉन्ट टू टॉक टू हर एंड आई टॉक हर टू हर एंड आई लीव देम। मैं फिर कभी उससे परेशान नहीं करूँगा। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ मतलब वांग जी ना फिर बोलता है, आई एम सॉरी, आई नो कि तुम मुझसे बात करना चाहते हो, थोड़ी मतलब कल बात करना, कल सुबह 10-11 बजे फ़ोन करना तो वो उठा लेगा, क्योंकि अभी वो सो रहा है और अभी वो प्रेग्नेंट भी है, मैं उसे अभी फ़ोन नहीं दे सकता और अभी वो तुमसे बात नहीं कर सकता, मैं उठा के तो उसे फ़ोन नहीं दे सकता ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो डेरन बोलता है, आई एम सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। ऐसा बोल के डेरन फ़ोन काट देता है और वांग जी गुस्से में बोलता है, मेरे ओमेगा से बात करके भी तुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि मेरा ओमेगा है ये और मेरा बन चुका है और मैं उसे कभी भी किसी और का होने दूंगा नहीं। और अभी वो कानूनी और फिज़िकली मेंटली वो मेरा हो चुका है और मैं उसे कभी भी अपने से अलग तो कभी नहीं करूँगा। और ये चीज़ें सपने देखना तो बंद कर कि तुझे दोबारा से मेरा विंग मिलेगा। ऐसा बोल के वांग जी स्मग करता है। तो वहाँ पे विंग ना वांग जी को टाइट करके बोलता है, धन लगली है। ऐसा बोल के वांग जी की बाहों में और ज़्यादा वो घुस जाता है। तो वांग जी ना विंग की तरफ देख के मुस्कुराता है, एक फोरहेड पे किस करके बोलता है, आई नो इट्स ओके। ऐसा बोल के फोरहेड पे किस करके वांग जी विंग को लेके अंदर चला जाता है, उसे ब्लैंकेट से टक करता है और वो ना फिर विंग के लिए कुछ कपड़े लाता है, जो नाइटीज़ है ना वो लाता है और विंग को कपड़े बदल के फिर सुला देता है, क्योंकि विंग अगर ऐसे कपड़ों पे रहेगा तो उसे अनकम्फर्टेबल फील होगा ना। तो वांग जी ने विंग के कपड़े चेंज कर दिए थे, तो दैट्स वाई अभी विंग आराम से सो रहा है। तो वांग जी को एक कॉल आता है, बोलते सर यंग मास्टर की सारी जो काम थे, जो साइन किए थे, उन्होंने काम साइन किए थे, वो सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो चुकी है और यंग मास्टर ने सारे काम उनके प्रोजेक्ट पूरी कर दिए हैं और नए कोई प्रोजेक्ट वो साइन नहीं कर रहे हैं। तो अभी क्या करना है। तो बोलता है, जो मेरा विंग चाहता है वही करो, लेकिन उसका ध्यान रखो कोई भी उसको बुली ना कर पाए। तो बोलता है, वो इंसान बोलता है, सर वांग जिशन थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रही है, क्या कुछ करना है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, वो एक मतलब कमज़ोर ओमेगा है, वो ज़्यादा कुछ कर नहीं पाएगी, सिर्फ देखो कि मेरी विंग को फिज़िकली वो हार्म ना कर पाए, बस इतना, ओके। तो वो लोग बोलते हैं, ठीक है सर, आप जैसा बोलो। तो लैंसन बोलता है, तो अभी मैं तुम्हारा बाद में फ़ोन करता हूँ, अगर कोई काम हुआ तो बोलता है, जी सर। ऐसा बोल के वो लोग ना एकदम चुप होके वहाँ से चले जाते, मतलब वो फ़ोन काट देते हैं। फ़ोन काटने के बाद वांग जी विंग की तरफ देखता है, जो उसकी बाहों में एकदम पीसफुली सो रहा है। उसे बहुत ही ज़्यादा प्यारा और बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा है विंग।
विंग के लिप पे किस करके बोलता है, आई नो तुमने बहुत सफ़र किया है और तुम्हें सफ़र में कर नहीं दूँगा। तुमसे दूर से तुम्हें प्यार करता था, यही सबसे बड़ी गलती थी मेरी। तुम्हें मेरे पास रखना ही होता। अगर तुम्हें अपने पास रखता तो तुम्हें इतना हर्ट कभी नहीं होता। आई नो मैंने बहुत सारी गलतियाँ कर ली है, दोबारा और कोई गलती नहीं करूँगा। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि अभी तुम कितने ज़्यादा इन सारी चीज़ों के लिए हर्ट फील करोगे। तुमने कितना हर्ट हुआ है तुम्हें, मैं तुम्हें दोबारा से हर्ट कभी नहीं होने दूँगा। ऐसा बोल के भांग जी विंग को लेके कमरे में जाता है, उसे सुलाता है बेड पे, और बेड पे सुलाने के बाद वो ना विंग के साथ ही लेट जाता है, क्योंकि उसे पता है नींद से उठने के बाद ही विंग चाहेगा कि उसे मतलब वो वांग जी को देखना चाहेगा, जो विंग अभी वांग जी को बिल्कुल भी अपने से अलग नहीं करना चाहता। तो इसलिए ना वांग जी अभी विंग के साथ ही रह रहा था, क्योंकि उसके मूड स्विंग्स हो रहे थे, वो सारी चीज़ें हो रही थी, तो ना बहुत कुछ उसे फील हो रहा था। उसे बिल्कुल सही नहीं लगता था। जब भी वांग जी उससे अलग होता था ना, उसे बहुत ही ज़्यादा ना मतलब उसकी तबीयत ख़राब होने लगती थी। तो इसीलिए वांग जी उसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। वो अपने मेघा से बहुत 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 प्यार करता है, वो उसके बगैर नहीं रह सकता। तो दैट्स वाई वो विंग के पास ही रहता है। दूसरी तरफ से डरन पागल की तरह जानना चाहता था कि क्यों उसकी एक गलती की वजह से क्या उसने विंग को खो दिया। हाँ नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो विंग से बहुत प्यार करता है। हाँ वो बहक गया था, उससे गलती हो गई है। एक गलती की सज़ा इतनी बड़ी नहीं हो सकती कि विंग किसी और का हो जाए। तो ना वहाँ पे ने हसन ना मुस्कुरा रहा था और मोशंशु से बात कर रहा था, और डैरन को बहुत अच्छे से पता है कि विंग और ने हसन बचपन के दोस्त हैं, और ने हसन के विंग के बारे में हर एक चीज़ पता है, हर एक सिंगल चीज़ पता है। तो ऑफ कोर्स वो जानता है कि विंग के बारे में डैरन बहुत अच्छे से मतलब डैरन जानता है कि नी हुसैन सारी चीज़ें बहुत अच्छे से जानता होगा। तो वहाँ पे ना डैरन नी हुसैन के पास जाता है, बोलता है नी हुसैन। तो ना वहाँ पे नी हुसैन जानता है कि डैरन क्या जानने की कोशिश करेगा अभी। तो नी हुसैन बोलता है तुम जो जानना चाहते हो, उसने जो कहा है वो सच है, मैंने उसकी शादी खुद अटेंड की है। तो ना वहाँ पे डैरन बोलता है तुम्हें कैसे पता मैं क्या पूछना चाहता हूँ। तो वो तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि तुम क्या पूछना चाहते हो। तुम जैसे इंसान किसी को भी हर्ट कर सकते हो, तुम्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे जो लोग तुम्हें प्यार करते हैं उन्हें तुम हर्ट करने में भी दोबारा नहीं सोचते, लेकिन तुम बहुत सेल्फिश हो, उन्हें किसी और का भी होने नहीं देते हो। तो ना वहाँ पे वांग जी की बात मतलब डैरन नी हुसैन की बात सुन के डैरन एकदम चुप हो जाता है। वो बिल्कुल भी कोई बात नहीं करता, कि उसे पता है कि अभी अगर वो कुछ बोलेगा तो बिल्कुल भी सही नहीं होगा। वो जानता है कि ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा गलत है। तो ना वांग जी विंग के पास था, और विंग नींद से उठता है और बोलता है तुम्हें पता है मैंने कितना मिस किया तुम्हें। तो वो तो मुझे पता है कि तुमने कितना मिस किया मुझे, मैं भी तुम्हें बहुत मिस करता हूँ, आई लव यू। तो ना वहाँ पे विंग बोलता पता है वो लोग ना मुझे पूछ रहे थे कि तुम्हें मैं बता दूँ। तो बोलते तो फिर क्यों नहीं बता रही हो, मैं तो चाहता हूँ कि हम दोनों एक ग्रैंड वेडिंग करें, कि सब लोग हो वहाँ पे। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है मुझे पता है तुम एक ग्रैंड वेडिंग चाहते हो, तुम ढोल नगारों के साथ मुझे शादी करना चाहते हो दोबारा से, लेकिन अभी ना मैं नहीं चाहता कि तुम किसी की हेट लिस्ट में हो, तुम्हें पता है ना कि क्या हो सकता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ इतना फ़र्क पड़ता है कि मेरा बुब्बू ठीक है या नहीं, मेरे बुब्बू को कंफर्टेबल फील हो रहा है कि नहीं, दूसरे क्या चाहते हैं मुझसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बुब्बू। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी के चेस्ट पे अपना सर रख के बोलते हैं मुझे पता है तुम अपने बुब्बू से बहुत प्यार करते हो, बुब्बू भी तुमसे बहुत प्यार करता है, लेकिन बुब्बू को अभी थोड़ा सा वक्त चाहिए। बुब्बू को नहीं चाहिए कि कोई ओमेगा उसके अल्फ़ा की तरफ देख के
तो ना वहाँ पे वांग जी मुस्कुराता है और बोलता है शिचेंगा नीचे आए हुए हैं, क्या तुम नीचे जाओगे? तो विंग बोलता है कि सच में शिचेंगा आए हैं? तो बोलता है हाँ सच में शिचेंगा आए हैं, तो चलो नीचे चलते हैं। तो वांग जी बोलता है ऐसा, तो विंग बोलता है ठीक है चलो। ऐसा बोल के वो ना बहुत ही मुस्कुराहट दे के नीचे जाने लगता है। तो ना शिचेन जब विंग को देखते हैं बोलते हैं विंग क्या तुम अभी ठीक हो? तो विंग बोलता है हाँ शिचेंगा मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपको पता है मेरा लास्ट कॉन्सर्ट था, अभी मैं कॉन्सर्ट नहीं करूँगा। तो बोलता है हाँ मुझे पता है, क्योंकि हमारे लिटिल वन ने परेशान किया है। तो बोलता है विंग बोलता है हाँ आपके लिटिल वन को आपके भाई के लिटिल वन ने परेशान किया। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ शिचेन देख के बोलते अपने लिटिल वन को समझा दो कि मेरे लिटिल वन को बिल्कुल ना परेशान करे। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है तो आप ही समझा दो ना, मुझे क्यों बोल रहे हो? आप मुझे बोल सकते तो उसे भी बोलो। तो वहाँ पे मतलब लन शिचेन बोलते हैं नहीं बोल सकता। तो शिचेन की तरफ देख के वांग जी मुँह चिढ़ा के बोलता है आप नहीं बोल सकते हो, ये गलत बात है। तो बोलते हैं हाँ मुझे पता है ये गलत बात है, आई नो इट इज़ रॉन्ग। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के ना मुस्कुराता है और विंग भी वांग जी को देख के अपनी बनी टीथ दिखाता है। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ बोलता है देख के मैं जानता हूँ कि तुम्हें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो रही होंगी, तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा अननोइंग भी कर रही होंगी, लेकिन यू हैव टू वेरी केयरफुल। ये सारी चीज़ें जितना हम केयरफुली करेंगे उतना अच्छे से ये सारी चीज़ें होगा। तुम्हें विंग अपना ध्यान रखना होगा। तो विंग बोलता है मुझे पता है गुगु। तो नशिचन बोलता है क्या तुम सच में अनाउंस नहीं करना चाहते? मुझे लगता है तुम्हें अनाउंस कर देना चाहिए। तो विंग ना बोलता मुझे पता है आप सही बोल रहे हो, आई नो यू टेलिंग द ट्रूथ बट आई एम नॉट। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है वो कंफर्टेबल नहीं है गुगु, मैं नहीं चाहता उसे ज़ोर ज़बरदस्ती करना। आई रियली डोंट वांट टू फोर्स हर, मैं उसे बहुत प्यार करता हूँ, आई रियली लव हर, मैं उसे ऐसे ही नहीं चाहता, उसे परेशान नहीं करना चाहता। तो ना वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के ना चिचन बोलते अच्छा ठीक है तुम दोनों जो करना चाहो वो कर सकते हो। और दूसरी तरफ से डरन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। डरन को अभी ये सारी चीज़ें बहुत गुस्सा दिला रही थी। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के बोलता है तुम्हारा को स्टार डरन ने कॉल किया था, मैंने फ़ोन पिक किया था। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग देख के बोलता है मना कर दिया था ना, मैं उससे बात नहीं करना चाहता। तो वांग जी ने बोला नहीं, मैंने बोला कि तुम कल आज सुबह 11-12 बजे ये उससे कॉल करोगे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं नहीं करना चाहता। तो वांग जी बोलता है टॉक टू हर। तो बोलता है वो पकाएगा मुझे, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक हर, आई डोंट वांट टू टॉक टू हर। तो ना बोलता है इट्स ओके ना बेबी। तो वांग जी बोलता है नो इट इज़ नॉट ओके बेबी, यू हैव टू टॉक टू हर। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ विंग पाउट बना के बोलता है मुझे उससे बात करना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मुझे पता है तुम्हें उससे के साथ बात करना पसंद नहीं है, लेकिन तुम्हें बात करना पड़ेगा, यू हैव टू टॉक टू हर एंड क्लियर दिस थिंग्स आउट। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ विंग दे के बोलता है अच्छा ठीक है मैं बात कर लूँगा, बाय, बाद में। तो ना बोलता है नहीं आज ही बात करना ठीक है। तो वांग जी बोलता है क्या मैं ऑफिस जा सकता हूँ माय लिटिल प्रिंस? तो ना वहाँ पे विंग बोलता है अपने लिटिल प्रिंस से पूछो वो जाने दे तो ले जाना। तो बोलता है माय वाइफी मैं जाऊँ, बहुत इम्पोर्टेंट मीटिंग है। तो वहाँ पे विंग बोलता है चल जाओ, मैं मॉम के साथ ही हूँ, मैं मॉम के साथ कुछ टाइम स्पेंड करना चाहता था। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग के फोरहेड पे किस करके ऑफिस के लिए निकल जाता है। ऑफिस के लिए निकलने के तुरंत बाद ही वो शिचेन की तरफ विंग देखता है और बोलता है शिचेन मुझे वो मेरी लाइफ में नहीं चाहिए। तो ना शिचेन बोलता है अच्छा ठीक है जैसा तुम कहो। और वांग जी एक दूसरे के साथ है और वांग जी अपने ऑफिस चला गया था। ऑफिस चले जाने के बाद विंग ने शिचेन को बोला था मुझे वो सारी चीज़ें बिल्कुल नहीं चाहिए, मुझे वो पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक हर, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी अपने पास नहीं चाहिए, मैं वो नेगेटिविटी
ना मेरे बच्चे के पास और ना मेरे अल्फा के पास आने देना चाहता हूँ। तो शीशे ने बोला था, जैसा तुम कहो विंग, तुम जैसा कहोगे ठीक वैसा ही होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख, मतलब किचन की तरफ देख के बोलता है, मुझे पता है कि मैंने बहुत सारी गलतियाँ की है और ये गलतियाँ मेरी बहुत बड़ी बड़ी है, इसे आप चाह कर भी इग्नोर नहीं कर पाएंगे, ना मैं खुद इग्नोर कर पाऊँगा। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें कितनी ज़्यादा ही बुरी है और हो सकती है, और मैं ये सारी चीज़ों को बहुत अच्छे से जानता हूँ। दोनों वहाँ पे शिशन ना वांग विंग की तरफ देख के बोलते हैं, तुम जैसा चाहोगे ठीक वैसा ही होगा, कोई भी जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी के बारे में बोलता है कि वांग जी क्या क्या करना चाहता है मुझे बहुत अच्छे से पता है, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं जानता हूँ कि गलत नहीं है, इट इज़ नॉट रॉन्ग, कि वो नहीं चाहता कि वो मुझे बांध के रखे, लेकिन वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है, ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ना विंग अपने माइंड में बोलता है। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, विंग क्या हम शॉपिंग करने चले? तो विंग बोलता है, नहीं मॉम, मुझे ये सारी चीज़ें भी बिल्कुल पसंद नहीं आ रही है, आई डोंट लाइक इट, अभी मैं सिर्फ आराम करना चाहता हूँ 2 दिन। तो वहाँ पे मैडम लैन बोलती है, अच्छा ठीक है, तुम क्या खाना चाहोगे? तो बोलता है स्ट्रॉबेरी केक। तो बोलता है अच्छा ठीक है, मैंने कुक को बहुत पहले ही बता दिया है ये सारी चीज़ें तुम्हारी फेवरेट चीज़ें बनाने के लिए। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, थैंक यू, मैं अभी कमरे में जा रहा हूँ, शिचन का आप संभालोगे ना? तो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं संभाल लूँगा, डोंट वरी अबाउट इट। ऐसा बोल के शिचन चले गए थे। तो शिचन के जाने के बाद विंग अपने रूम में जाता है और अपना फ़ोन उठाता है, और वो उसके अल्फा ने बोला है कि बात करके सारी चीज़ें ख़त्म कर देने के लिए। तो ऑफकोर्स विंग वही करेगा, बात करके उसे बता देगा कि नहीं, उसे बिल्कुल भी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं है, ही डजंट लाइक इट। दोनों वहाँ पे विंग वांग जी की बात सुन के डरन को कॉल बैक करता है और बोलता है, हेलो डरन। तो डरन बोलता है, हे तो तुमने मेरा फ़ोन उठाया, थैंक यू, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ विंग। तो विंग बोलता है, मैं तुमसे मिलना नहीं चाहता, आई रियली डोंट वांट टू मीट यू। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग डरन को ये बोलता है। तो डरन बोलता है, मुझे पता है कि मैंने गलत किया है, मैंने बहुत ज़्यादा गलत किया है, मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी डिज़र्व नहीं करता कि तुम मेरे साथ बात करो, मैंने तुम्हें बहुत हर्ट किया है, बहुत ही ज़्यादा, मैं तुम्हें कभी भी हर्ट नहीं करना चाहता, आई रियली डोंट वांट टू हर्ट यू, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने जो किया वो मैं नहीं चाहता था कि मैं करूँ, मैं बहुत ही ज़्यादा रिग्रेट करता हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ वो किया। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है, देखो ये सारी बातें अभी कोई फ़ायदा नहीं है, मैं अभी मैरिड हूँ, मैं अपनी लाइफ में हूँ और अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ डैरन, और मुझे ये सारी खुशियाँ बहुत पसंद है। मेरा अल्फा मेरे लिए पागल है बचपन से ही, और मैं ये नहीं जानता था, मैं ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं कुछ कर सकता। मैं जानता हूँ कि क्या है क्या नहीं है, हर बार हर चीज़ का एक सही वक्त या सही टाइम होता है। मैं जानता हूँ कि ये सारी चीज़ें क्यों है, किस लिए है, मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। तो ना वहाँ पे डरना वहाँ बींग को बोलता है, मुझे पता है कि तुम मेरे से बहुत नाराज़ हो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है, लेकिन एक वक्त था कि तुम मुझसे प्यार करते थे विंग। तो ना विंग बोलता है, प्यार नहीं था, वो पसंद थी, और मेरी पसंद ने मुझे बहुत हर्ट किया है। हम कभी रिलेशनशिप में नहीं आए थे डरन, ना मैंने तुम्हें रिलेशनशिप में आने के लिए ज़ोर किया था, पहले हम दोस्त थे, फिर तुम मेरी पसंद बने, और पसंद बनने के बाद ही तुमने अपनी असली रंग दिखाए हैं। तो वहाँ पे ना डैरन बोलता है, मुझे पता है, आई नो इट इज़ माई फॉल्ट, बट मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ विंग, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे बगैर रह नहीं सकता। तो विंग बोलता है, ये सारी चीज़ें बुलशिट है जो बिल्कुल भी मानने के लिए नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे साथ मैं अपनी ज़िंदगी को दोबारा से जोड़ूं डैरन, मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता हूँ अपनी लाइफ को मिस करना,
मैंने अपने बचपन के प्यार को अपने पास रखा है। मेरा बचपन का प्यार है मेरा अल्फ़ा। मैंने बचपन से उसे पसंद किया है, प्यार किया है, और वो अभी मेरा अल्फ़ा है और मेरे साथ है हर मुकाम पे। अगर ये इस जगह पे ना भी होता तब भी वो शायद मेरे साथ होता। मैं बिल्कुल भी नहीं चाहता अपनी ज़िंदगी को परेशान करना। आई नो कि क्या है क्या नहीं है। हर बार हर चीज़ को बोला नहीं जा सकता। मैं कुछ भी नहीं बोल सकता, ना कुछ कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि कौन कितने पानी में है। और डरन, तुम ये सब क्यों कर रहे हो ये भी मुझे बहुत अच्छे से पता है। मैं तुमसे दूर हूँ, ये तुम्हें सहन नहीं हो रहा है। तुम्हारा ईगो ये सारी चीज़ें करवा रहा है। तुम ये चीज़ें ईगो पे ले रहे हो। तुम ये सारी चीज़ें ईगो पे नहीं लेनी चाहिए डरन। यू डोंट हैव टू डू दैट। तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, मैं अपनी लाइफ में खुश रहूँगा। आई थिंक हम दोनों कभी एक साथ ना भी मिले। ऐसा बोल के विंग ने फ़ोन काट दिया और बोला, मुझे ये सारी चीज़ें बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं नहीं चाहता कि मेरी लाइफ को कोई भी लीड करे। मैं अपनी लाइफ को खुद लीड कर सकता हूँ। आई कैन लीड माई सेल्फ। आई रियली डोंट वॉन्ट एनी थिंग। आई नो कि क्या है क्या नहीं है। हर एक चीज़ पे, हर एक बात पे मेरा हक है या नहीं है, ये जानना मुझे नहीं है। तो ना वहाँ पे विंग ना अपने अल्फ़ा को कॉल करता है, वांग जी को कॉल करने के बाद बोलता है, वियांग जी मुझे बहुत ही ज़्यादा भूख लगा है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है, क्या तुम्हें बाहर का कुछ चाहिए, क्या मैं लेके आऊँ? तो विंग बोलता है, नहीं, घर में ही सब कुछ है। तो बोलता है, तो तुमने बोला तुम्हें भूख लगा है। तो बोलता है, हाँ मुझे भूख लगा है, मुझे तुम्हें खाना है। मुझे किस करना है? तुम्हें बाइट करना है। मैं तुम्हारे ऑफिस आ रहा हूँ। तो वांग जी बोलता है, ओके आ जाओ। ड्राइवर को बोलना कि मैं तुम्हें नीचे लेने के लिए भी आ जाऊँगा, एक कॉल कर देना, ठीक है? तो विंग बोलता है, नहीं मैं खुद आ जाऊँगा। तो वहाँ पे वांग जी बोलते हैं, ओके आ जाओ। दोनों वहाँ पे विंग उठता है, अपने फ़ोन को लेता है और कार में जाने लगता है, मतलब नीचे जाने लगता है। तो मैडम रन बोलते हैं, कहाँ पे? तो बोलते हैं, वांग जी के पास मिस कर रहा हूँ। तो बोलते हैं, ओके मिस कर रहे हो तो जाओ, लेकिन अपना ध्यान रखना विंग। तो विंग बोलता है, अच्छा ठीक है, मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं करूँगा। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की मतलब अपनी कार को लेके, ड्राइवर लेके वांग जी के ऑफिस चला जाता है। लैन ऑफिस को, चाइना का सबसे बड़ा ऑफिस, जिसमें पूरे चाइना की डेटा मौजूद है। चाइना में क्या चल रहा है, मतलब सारी चीज़ें, एवरी सिंगल थिंग हैव डेटा हैव देयर। तो ना वहाँ पे भी आता है और वो कार से निकलता है। तो कार से निकलने के बाद तुरंत बाद ही उसके सामने कोई आ जाता है। वो वांग जी था। विंग ने जब भी बोला था कि वो आना चाहता है, तो तभी विंग को वांग जी नीचे आ गया था विंग को रिसीव करने के लिए। वो अपनी ओमेगा को बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई उसे हर्ट करे। कोई जानता नहीं है कि वांग जी का ओमेगा विंग है, तो कोई भी उसे हर्ट कर सकता है और कुछ भी बोल सकता है, जो वो बिल्कुल नहीं चाहता। वो नहीं चाहता कि उसके ओमेगा को कोई भी बुली करे। तो वहाँ पे जब विंग देखते हैं वांग जी को, वांग जी की बाहों में वो झपट्टा मारता है, एकदम उसके गोद में चढ़ जाता है। तो वांग जी बोलते हैं, मेरे ओमेगा ने मुझे इतना मिस किया। तो बोलते हैं, मैंने बहुत मिस किया, बहुत 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 ज़्यादा। तो बोलते हैं, मैंने भी बहुत मिस किया। तो ना वहाँ पे वांग जी विंग की तरफ देख के एक मुस्कुराहट दे के बोलता है, चलो ऑफिस चलते हैं। तो विंग बोलता है तो ना वहाँ पे विंग गोद में उठ के ही वांग जी के साथ चला गया था। वांग जी के साथ जाने के बाद ना फिर वांग जी अपने पर्सनल लिफ्ट में विंग के साथ तो जाता है। फिर विंग को लेकर डायरेक्टली अपने ऑफिस रूम में जाता है और विंग को अपनी चेयर पे बिठा देता है और उसके पैरों के नीचे आ जाता है और बोलता है, क्या हुआ, तुम मुझे मिस कर रहे थे? तो वहाँ पे वांग जी बोलता है ऐसा। तो विंग बोलता है, हाँ मैं तुम्हें बहुत बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था। आई रियली मिस्ड यू।
दोनों वहाँ पे ऐसे बोल के दोनों एक दूसरे को हंग्रीली किस कर रहे थे। तो वांग जी क्या करता है, विंग को अपनी गोद में लैप में बिठा के उसे प्रॉपरली किस कर रहा था। दोनों वहाँ पे वांग जी का डोर नॉक होता है। तो विंग चाहता था कि वो किस को ब्रेक करे, लेकिन वांग जी नहीं चाहता था। तो फिर से नॉक हो रहा था, बहुत ज़्यादा नॉक हो रहा था। तो वहाँ पे वांग जी बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो गया था। तो ना वहाँ पे विंग को अपनी गोद में बिठा के विंग उसका जस्ट मतलब विंग बहुत ज़ोर से हाँफ रहा था, वांग जी भी। तो ना वांग जी बोलता है व्हाट, क्या है। तो ना वहाँ पे वांग जी की असिस्टेंट वांग जिशन आती है और बोलती है वांग जी तुम्हारी ये सारी फाइल। तो ना वहाँ पे जब वो दोनों को गहरी गहरी सांसें लेते हुए वांग जिशन देखती है, वांग जिशन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी। पता नहीं क्यों उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, वो खुद को ना मतलब संभाल नहीं पा रही थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि वो जाए और विंग को वांग जी की गोद से खींच के निकाल दे। तो ना वहाँ पे लैंसन बोलता है मैं जवाब नहीं दे रहा हूँ तो मिस वांग, तो आपको ये समझना चाहिए कि मैं बिज़ी हूँ और बिना परमिशन के आप मेरे ऑफिस के अंदर कैसे आए। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलती है मैंने नॉक किया था, तुमने बोला था क्या है। तो वहाँ पे वांग जी बोलता है मैंने बाहर से पूछा था क्या है, मैंने अंदर आने के लिए नहीं बोला था। तो ना वहाँ पे वांग जिशन अपना सर नीचे करके बोलते आई एम सो सॉरी सर, आप मेरी वजह से डिस्टर्ब हो गए। तो बोलते यस आई एम डिस्टर्ब, और दोबारा मेरे कमरे में आने से पहले पूछ के आना, गेट आउट। ऐसा बोल के वांग जिशन को बाहर फेंक देती है। वांग जिशन को बहुत इंसल्ट फील हो रहा था क्योंकि पहली बार किसी ने उसे ऐसे ट्रीट किया था। वांग जिशन ना फिर बाहर आती है और गुस्से में अपने कैबिन में आके कैबिन की चीज़ें तोड़ देती है और बोलती है कौन है वो ओमेगा जो मेरे वांग जी की गोद में है। वांग जी ने भी अनाउंस नहीं किया था कि वो अभी मैरिड है, क्योंकि विंग नहीं चाहता था। विंग ने भी अनाउंस किया था कि वो मैरिड है। अगर वांग जी अनाउंस करता तो सबको पता चल जाता है कि लैन वांग जी और वी भूषण की शादी हो चुकी है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है उससे शायद थोड़ी सी अपसेट हो गई। तो बोलता है उसके अपसेट होने से ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आई डोंट केयर कि वो क्या सोच रही है, क्या है क्या नहीं है। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि मेरा ओमेगा मेरे पास है। अभी कोई मुझे परेशान करेगा तो मैं बिल्कुल भी उसे नहीं छोड़ूंगा। तो अपना अचानक से विंग का फ़ोन बज जाता है। तो विंग ना नोइंग फेस से बोलता है क्या है चैंग, परेशान क्यों कर रहा है। तो बोलते हैं मॉम तेरे तुझे घर आने के लिए बोल रही है। तो बोलते हैं मैं आना नहीं चाहता, आंटी से बोल मैं बाद में उनसे बात कर लूँगा। तो बोलता है चैंग बोलता है विंग हम तेरी फैमिली है, यू हैव टू वेरी ग्रेटफुल फॉर मी अस, तेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम। तो वहाँ पे वांग जी की बोलता है चैंग वो आ जाएगा, मैं उसे लेके आ जाऊँगा शाम को। तो वहाँ पे विंग बोलता है नहीं आंटी बहुत डांटेंगी मुझे नहीं जाना। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है चिंता मत कर मैं लेके आ जाऊँगा। तो बोलते हैं हाँ उसे लेके आ। तो बोलते हैं ऐसे बोल के चैंग फ़ोन काट देता है। तो ना वहाँ पे विंग गुस्से में वांग जी की तरफ देखता है, बोलते हैं मैं नहीं जाने वाला। तो बोलते हैं बेबी यू हैव टू गो। तो बोलते हैं नो आई रियली डोंट वांट टू गो। तो बोलते हैं तुम्हारी अंकल आंटी तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। तो विंग बोलते हैं मुझे पता है कि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं, आई नो कि दे आर लव मी अ लॉट, बट मुझे अभी ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती है। वो मुझे डांटती है और हर चीज़ में बहुत ही ज़्यादा चिकर होता है, वो मुझे पसंद नहीं है, मुझे अभी थोड़ा सा आराम करना है। तो वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देखता है और ऐसे बोल के मुँह फुला लेता है। तो वांग जी बोलता है मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ही ज़्यादा ही न्यू चीज़ें हैं, तुम ये सारी चीज़ें अभी अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो, लेकिन यू हैव टू बी ग्रेटफुल ना बेबी, वो तुमसे प्यार करती है। तो वहाँ पे ना वांग जी की तरफ देख के विंग बोलता है मुझे पता है कि वो मुझसे प्यार करती है, मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, ये मैं डिनाई नहीं करूँगा, आई डोंट लव हर, आई ट्रूली लव हर, बट मुझे ये सारी चीज़ें अभी ना उनके साथ डिस्कस नहीं करना है, आई रियली डोंट वांट टू डिस्कस विद हर। और वो मुझे फिर भी अकेला नहीं छोड़ेंगे, वो बोलेंगे कि मुझे वहाँ पे रहना पड़ेगा और मुझे नहीं रहना है, आई रियली डोंट वांट टू स्टे हियर।
तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है क्यों नहीं रहना है, तो बोलता है क्योंकि मॉम गुस्सा हो जाती है। तो बोलते हैं मॉम का क्या है विंग, मॉम तो हमेशा से ही ऐसा करती है, मॉम ना हमेशा से ही तुम्हें अपने पास ही रखना चाहती है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है इसमें गलत क्या है, वो मुझसे प्यार करती है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है तो फिर वो भी गलत नहीं है, आंटी भी गलत नहीं है, वो भी तो तुमसे प्यार करती है, तुम उनके भाई बहन के बेटे हो, उनके आखिरी निशानी हो, वो तुम्हें बहुत प्यार करती है विंग। तो ना विंग बोलता है मुझे पता है कि वो मुझसे बहुत प्यार करती है और मैं भी उनसे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें ना अभी संभालने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, आई नीड सम टाइम। तो वहाँ पे वांग जिशन की फिर से एंट्री होती है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है कमेन क्या है, मैंने बोला ना मुझे डिस्टर्ब मत करो। तो ना वहाँ पे वांग जिशन बोलते हैं हाईकॉन सर ने बोला है ये अर्जेंट है, आपको साइन करके देना पड़ेगा वरना मैं नहीं आती सर। तो ना वहाँ पे वांग जिशन विंग को गुस्से में देख रही थी और विंग जानता है कि ये उसे गुस्से में देख रही है। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी की गोद में और मतलब टाइटली उसे करके बैठ जाता है और वांग जी वो फाइल अच्छे से चेक करता है। चेक करने के 2 मिनट के बाद वो बोलता है ओके, तो साइन करके वो मतलब वांग जिशन को दे के बोलता है डोंट डिस्टर्ब मी राइट नाउ, गेट आउट। ऐसा बोल के वांग जी वो फाइल रख देता है। वांग जिशन वो फाइल लेके वहाँ से चली जाती है। फाइल लेके जाने के बाद वो गुस्से में उस फाइल को पटकना चाहती थी, लेकिन वो नहीं कर सकती क्योंकि ये हाईकॉन को लैन शिचैन को सॉरी मैं उनका असली नाम ले लिया। तो ना वहाँ पे नाम था नाम लैन शिचैन को बोल के मतलब उसके वहाँ पे जाके दे दिया था। और फिर वांग जिशन कमरे में आके बोलती है तुम जितना चाहो उससे अपना बनाने की कोशिश करो, यू शिट ओमेगा, मैं उसे अपना बना लूँगी। और तुमने बोला था, तुमने अनाउंस किया था कि तुम शादीशुदा हो कि किसी गैर अल्फा को ऐसे करना तुम्हें शोभा देता है, तुम जैसा चीप ओमेगा मैंने आज तक नहीं देखा। ऐसा बोल के वांग जिशन बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थी। ऑफ कोर्स वो वांग जी को पसंद करती थी, प्यार करती थी, प्यार नहीं करती थी क्योंकि उसे वो तक चाहिए था। लैन फैमिली में उसे एक पोजीशन चाहिए थी जो लैनजन के साथ शादी करके ही आ सकती है। और हाईकॉन पहले से ही कमिटेड है, एवरीवन नो, चाइना के हर एक इंसान को पता है। हाँ मतलब लैन शिचैन कमिटेड है। तो वहाँ पे वांग जी विंग को बोलता है बेबी यू हैव टू अंडरस्टैंड। तो बोलता है ओके आई अंडरस्टैंड एवरी सिंगल थिंग। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की बात सुन के अच्छा बोलता है अच्छा ठीक है चलो चलते हैं। तो वांग जी विंग को अपनी बाहों में देखिए ब्राइडल स्टाइल अपनी मतलब लिफ्ट में चला जाता है। लिफ्ट में जाने के बाद विंग को लेके वांग जी कार पार्किंग एरिया में आता है जो उसकी और उसकी फैमिली के लिए था। तो उसमें आके उससे अपनी कार पार्क की हुई गाड़ी पे जाके बैठ जाता है। और वहाँ पे ड्राइवर था, जो ड्राइवर उसे लेके फिर बोलते सर घर, तो बोलते नहीं जियांग मैंशन चलना है। तो बोलते जी सर समझ गया। ऐसा बोल के वांग जी और विंग जियांग मैंशन के लिए निकल जाते हैं। और दूसरी तरफ से डरन को किसी ने मतलब इतने सारे काम दे दिए थे, लेकिन वो काम बिल्कुल भी उसके लिए अप्रिशिएटिव वाले नहीं थे। फिर भी उसे बिज़ी होना पड़ रहा था क्योंकि अगर वो काम नहीं करेगा तो उसे बॉयकॉट कर दिया जाएगा और ये सारी चीज़ें वो नहीं चाहता था। उसे वो एक मतलब हाई लेवल पीक पे जाना था जैसे विंग है। विंग ने बहुत सारे काम किए थे, बहुत बिग प्रोजेक्ट किए थे जो विंग की पॉपुलैरिटी को और इंक्रीज़ किया था। लेकिन हाईकॉन मतलब डैरन को जो प्रोजेक्ट मिले थे उसके वो बिल्कुल भी अप्रिशिएटेबल नहीं थे, लेकिन फिर भी हाईकॉन को करना पड़ेगा क्योंकि ये बहुत बड़ी कंपनी से आया है। अगर वो ये सारी चीज़ों को रिजेक्ट करेगा तो वो फिर से कभी भी किसी और कंपनी से उसे काम नहीं मिलेगा, तो वो काम में बिज़ी हो जाता है। लेकिन वो विंग के बारे में सोचना नहीं छोड़ता। वो जानता है कि विंग उसे
प्यार करता है, उसे अपने पास रखने के लिए विंग को वो कुछ भी करेगा। तो ना वहाँ पे डैरेन कुछ सोचने की हालत में ही नहीं था क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा बिजी था। और दूसरी तरफ से विंग जियांग में जाने के बाद मैडम यू चिल्ला के बोलती है, तुम यू अनग्रेटफुल चाइल्ड, मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया है, तुमने फिर भी मेरा कॉल नहीं उठाया। तो ना वहाँ पे विंग अपना पाउडर लिप दिखा के बोलते है, शॉली आंटी मुझे माफ़ कर दीजिए। तो बोलते हैं तुम्हारा ये पपिया इस मुझ पे कोई काम नहीं करेगा, तुम बहुत ही ज़्यादा अनग्रेटफुल हो। मैं तुम्हें पागल की तरह प्यार करता हूँ लेकिन तुम्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। तो वांग जी बोलता है, आंटी शांत हो जाइए, आपको पता है ना कि अगर आप ऐसे गुस्सा करेंगी तो आपकी तबीयत और उसकी तबीयत भी ख़राब हो जाएगी, फिर आपके ग्रैंड चाइल्ड को भी तकलीफ़ होगी। तो वो ना वहाँ पे वांग जी की बात सुन के मैडम यू शांत होती है और बोलती है, तुमने कुछ खाया? तो वहाँ पे विंग बोलता है, हाँ मैंने बहुत कुछ खाया। तो बोलता है, क्या क्या खाया बताओ मुझे। तो बोलता है, मैंने फ्राइड चिकन खाए, मैंने कोल्ड कॉफ़ी पी। तो बोलता है, कॉफ़ी पी? आई यू सीरियस? तुम्हें अभी फ्रूट्स खाने चाहिए, जूस भी नहीं पीना है क्योंकि उस पर एक्स्ट्रा शुगर होता है। तुम्हें फ्रूट्स खाने चाहिए, तुम्हें बादाम खाने चाहिए, अखरोट खाने चाहिए, तुम्हें हेल्दी खाना चाहिए। तो बोलते हैं, उसमें फ़ैट होता है बादाम में, मैं मोटा हो जाऊँगा। तो बोलते हैं, शट अप, अभी तुम मोटे होते हो क्या होते हो वो नहीं देखना है, तुम्हें बेबी का ग्रोथ भी देखना है। तो ना वहाँ पे विंग बोलते हैं, मैं इसीलिए आना नहीं चाहता था। तो वहाँ पे यानले बोलती है, आशियान मादर सही कह रही है, तुम वैसे ही बॉडी से वीक हो। तो बोलते जी जे आप भी आंटी के साथ हो? तो बोलता है हाँ। तो ना वो वहाँ पे बादाम का मिल्क शेक लेके आई थी और बोलते इसे पियो। तो बोलता विंग बोलता नहीं। तो बोलता है विंग, आशियान अपनी जीजे की बात नहीं सुनोगे। तो विंग ना बहुत बनाता है और बोलता है, चट्टी के दो, ऐसा बोल के वो लेता है और ना वो खाने लगता है। और मैडम यू विंग को बोल रही थी, तुम्हें ये लड्डू खाने चाहिए घी में, मतलब घी में डूबे हुए, ड्राई फ्रूट्स से भरे हुए। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है, आई ट्राइड। तो वहाँ पे मैडम यू ने बहुत सारे लड्डू के जार्स, बहुत सारी वैराइटीज़ के लड्डूज़ के जार जो प्रेगनेंसी में खाने के लिए होते हैं वो बना के रख दिए थे। तो वहाँ पे वांग जी की तरफ देख के बोलते, जाते हो ये सारी चीज़ें लेके जाना, ठीक है? तो बोलते, मैंने उसके लिए बनाए हैं। तो बोलते हैं, आपने तो कभी मेरे लिए नहीं बनाए, जियांग चैन ने बोला। तो जियांग चैन की तरफ देखी गुस्से में मैडम ये बोलती, तुम प्रेग्नेंट हो? तो वहाँ पे जियांग चैन मुँह पाउट बनाता है, बोलता है, मॉम आप उससे ज़्यादा प्यार करती हो। तो ना वहाँ पे मैडम ये बोलती, ये बोलने की बात है, हाँ मैं करती हूँ। तो वहाँ पे विंग ना हंसने लगता है। तो वहाँ पे एक लड्डू लेके विंग खा रहा था और वो बहुत टेस्टी था। तो विंग बोलते, इट इज़ रियली टेस्टी आंटी। तो बोलता है, नो। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कीजिएगा। मेरे बाकी के फ़ैन फिक्शन देख लीजिएगा। मैं हर रोज़ फ़ैन फिक्शन डालती हूँ, नी की कोशिश करती हूँ। नेटवर्क इशू होता है और कुछ दिन तक तबीयत भी ख़राब हो जाती है तो मैं नहीं डाल पाती हूँ, बॉडी नहीं मतलब लोड नहीं ले पाती है। तो प्लीज़ एडजस्ट कर लेना। और ये फ़ैन फिक्शन आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नॉइस आए तो इग्नोर कीजिएगा, बहुत गर्मी है, पानी ज़रूर पीजिएगा, अपनी हेल्थ का ध्यान रखिएगा। आई लव यू गाइस प्लीज़ यार, जो भी लोग देख रहे हो ना, प्लीज़ एक कमेंट कर दो, एक लाइक कर दो, क्योंकि पता है ना कि कितने कम व्यूज़ आ रहे हैं। आई डोंट नो, मैं डिप्रेशन में और ज़्यादा जा रही हूँ कि पता नहीं क्यों मेरे चैनल में व्यूज़ क्यों नहीं आ रहे। मुझे पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर प्रॉब्लम पता होगी तो ही मैं उसका काम मतलब निकाल सकती हूँ ना, कि अच्छा ठीक है आपको ये प्रॉब्लम है, मैं ये ठीक करना होगा, क्या ठीक करना होगा। मुझे पता ही नहीं है कि प्रॉब्लम क्या है। अगर पता होता तो मैं ये सारी चीज़ें नहीं करता ना, पूछता नहीं ना। इतना कम व्यूज़ क्यों आ रहा है? आपको पसंद नहीं आ रहा है, मेरी वॉइस पसंद नहीं आ रही है, मेरी कहानियाँ पसंद नहीं आ रही है, हो क्या रहा है? आपको कोई और चीज़ चाहिए, आप और कुछ सुनना चाहते हो या नहीं? तो वो बताओ ना। तो नए हो तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना, मेरे बाकी के फैन फिक्शन देख लेना प्लीज़ यार। गाइस मेरी हेल्प करो ना, नॉइस आए तो इग्नोर कर देना। आई लव यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग। और गाइस आपको अगर मेरी कहानियाँ सुननी है, आपको जैसा भी स्टोरी लाइन आपको पसंद हो, आप मुझे बोल सकते हो, मुझे कमेंट कर सकते हो। आई कैन रीड इट, मैं अब ज़रूर एक्सप्लेन करना चाहूँगी।